एक बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। हरदा, बालाघाट, सागर और मुरैना से बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुंदेलखंड से कांग्रेस में शामिल हुए हेमंत लारिया। समर्थकों के साथ कांग्रेस में हेमंत लारिया शामिल हुए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी लोगों को सदस्यता दिलवाई। तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा है। हरदा, बालाघाट, सागर और मुरैना से बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़ गए और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी लोगों को सदस्यता भी दिलवाई है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड से कांग्रेस में शामिल हुए हैं हेमंत लारिया। समर्थकों के साथ कांग्रेस में हेमंत लारिया शामिल हो गए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सदस्यता भी लोगों को दिलवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा है। हरदा, बालाघाट, सागर और मुरैना से बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, बुंदेलखंड से कांग्रेस में शामिल हुए हेमंत लारिया। तो हरदा, बालाघाट, सागर, मुरैना से बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े हैं। को ये बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि हरदा, बालाघाट, सागर और मुरैना से बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। नीलम हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। नीलम, क्या जानकारी है? सबसे पहले तो अपडेट दीजिए कि क्या सदस्यता दिलवा दी गई है पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं कार्यकर्ता। इसके अलावा मैं वजह जानना चाहूंगी आपसे कि क्या वजह रही है और कितने कार्यकर्ता शामिल हुए हैं कांग्रेस में। जी देखिए, बिल्कुल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जो है आज सभी जो सदस्य शामिल होने वाले थे कांग्रेस में उन्हें सदस्यता दिलवा दी है। एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, क्योंकि सागर, मुरैना, हरदा इन जिलों से जो है अलग अलग जो पुराने प्रतिनिधि थे बीजेपी के वो शामिल हुए। सबसे बड़ा झटके की अगर हम बात करें तो सागर के नरेआवली विधायक हैं, उनके चचेरे भाई हेमंत लारिया यहाँ पर जो है शामिल हुए हैं बीजेपी से कांग्रेस में। अगर हम बात करें इनकी, तो इनकी नाराजगी बीजेपी की तरफ से चल ही रही थी। जब नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव हुए थे तो पार्षद पद के लिए हेमंत लारिया ने जो है टिकट की मांग की थी, पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और नाराजगी कहीं ना कहीं जो है दिख रही थी साफ तौर पर। और उसी नाराजगी के चलते जो है आज हेमंत लारिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। करीब 1000 कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे क्षेत्रों से आए हुए जनप्रतिनिधियों की, तो मुरैना से, हरदा से और बालाघाट से जो है अलग अलग बीजेपी के पुराने जो प्रतिनिधि थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और हरदा से भी हम देख रहे हैं कि करीब 20 से ज्यादा प्रतिनिधियों के साथ जो है जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। अगर हम बात करें कारणों की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराजगी चल रही थी। जब इन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली तो ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी में जो पुरानी विचारधारा थी अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। लगातार बीजेपी जो है जातिवाद की राजनीति करती हुई नजर आ रही है और हमारी जो विचारधारा जिससे प्रेरित होकर हम बीजेपी में थे, बीजेपी के लिए काम करते थे, उस विचारधारा का महत्व नहीं रह गया है और हम सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लगभग जितने लोग यहाँ पे शामिल हो वो ये कहते हुए नजर आए। वही जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा कि आप लोग सच्चाई का साथ देने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं, ये आपकी निष्ठा है जो किसी पार्टी के लिए नहीं, सच्चाई के लिए है और अगले 5 महीनों में इस निष्ठा की जो है परीक्षा होने वाली। तो बीजेपी से जिस तरह से नाराजगी चल रही थी वो सामने आई और अब उसी का नतीजा था कि एक बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल, और ये जो कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो